नमस्कार। कर्क राशि के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसको गंभीरता से सुनना होगा और जो सुनने के बाद जो जो बातें बताई जाएंगी उस पर आपको अमल करना है, यानी कि उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि जो सावधानी की बातें हैं आपके लिए हैं। पहले भी 2-3 वीडियो में आप लोगों को एक परामर्श दिया जा चुका है। इसके अलावा प्रसन्नता की बात यह है कि कुछ समय के बाद ही आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह भी आ रहे हैं। इस खुशी को, ये जो खुशी है, इसको अभी से आप प्रसन्नता से मनाएं और ग्रहण करें। लेकिन इससे पहले जो 1 महीना बचा है, हाथी निकल चुका है, सिर्फ पूंछ बाकी है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्क राशि और कर्क लगन, लेकिन अंग्रेजी की तारीख के हिसाब से कर्क राशि नहीं है। दोबारा बताता हूं, कुछ लोग सन साइन अंग्रेजी तारीख से भविष्य देखने लगते हैं, उससे हमारा कोई सरोकार मतलब रिलेशन नहीं है। सिर्फ हिंदी को समझिए, हिंदी को समझिए और ये 3 नक्षत्रों को याद रखिए। आपका जन्म अगर ये पुनर्वसु श्लेषा और पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु पुष्य और श्लेषा में है, तो आपके लिए कंफर्म है 100%, ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं बातें। साथ ही साथ कर्क लगन भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि कर्क लगन के अनुसार भी ये ट्रांजिट चल रहा है। तो कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, ज्ञानी, ज्योतिष के मर्म को और परिभाषा को अच्छी तरह जानते हैं। उसके बावजूद भी ये लिखना कि कर्क लगन से देखें या चंद्रमा से देखें, इतनी अज्ञानता हमारे भारत में नहीं हो सकती। या तो कुछ लोग जानबूझ करके इस तरह की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं, इन नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात है कि कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए 12th हाउस में जो मंगल चल रहा है, एक तो यहां मार पड़ रही है खर्चे की, व्यर्थ की भागदौड़, झगड़ा और गुस्सा। आपका समय बिना बात व्यर्थ जा रहा है और घर के कुछ सामानों को रिपेयर करने के लिए, चाहे बिजली के उपकरण हो या गाड़ी हो, उस पर आपका खर्चा हो रहा है, क्योंकि 10वें भाव का स्वामी नौकरी का भी द्योतक है, कर्म का भी। आपके कर्म जो हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न करने वाला यह मंगल शत्रु राशि में बैठा है, जिस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये एक चिंताजनक बात है। अब कर्क राशि को अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य का दंश और कष्ट झेलना पड़ेगा अभी 14 मार्च तक। अब जो वीडियो ये बनाया गया है, इसकी प्रमुखता, इसका महत्व क्यों है, ऊपर देखिए 14 मार्च 2025। अब होली का ग्रहण है, उस दिन होली भी है। अब ये होली सब मनाते हैं, ठीक है, वो तो अलग विषय हो गया, परंतु आप उस दिन तक तो सावधान रहें। आपका सूर्य भी अष्टम भाव में, तो नेत्र पीड़ा, अशांति, तनाव, चक्कर आना, व्यर्थ की निराशा, अशांति, एंग्जाइटी, तथा इसकी दृष्टि यहाँ है आपके संतान भाव पर, तो संतान की स्थिति को भी दर्शाता है कि कष्ट देता है। अब हम इस होली के ग्रहण की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिन जिन की कुंडली में सूर्य राहु, चंद्र केतु, सूर्य केतु, ये चंद्रमा और सूर्य से केतु और राहु का ग्रहण बना हुआ किसी भी हाउस में, तो आपकी जो राशि है, आपका जो लगन है, इसका जो स्वामी है, उस पर ग्रहण आया हुआ है। आपकी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को धूमिल करने का प्रयास ये ग्रहण कर रहा है। और देखिए, शनि, राहु, केतु, मंगल पृथ्वी पर नहीं आते तलवार लेकर के आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर ही आपको
कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा, आपकी बदनामी करना, आपको अपमानित करना, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना। जहां वर्किंग प्लेस है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं, 3-4 इस टाइप के जीव जंतु आसपास दिखाई दे जाएंगे जो आपको प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे, आपको चिढ़ाएंगे या आपके खिलाफ षड्यंत्र, चुगली, चोरी करने वाले और चुगली करने वाले हर जगह मिलते हैं। चोर और चुगलखोर ये सब जगह मिलते हैं। इसलिए अब इनका जो अटैक है 29 मार्च तक कर्क राशि और कर्क लगन के ऊपर ही हो रहा है। तो चोर और चुगलखोर से बचना है। और कर्क राशि वालों के जो पिछले जो कष्ट झेले हैं, उसके साथ साथ पिछले 2-2.5 सालों में आपके द्वारा मान लिया शब्द बोल रहा हूं, कोई गलती हुई है कहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में, या आपके किसी ने फोटो खींच लिए हैं, या आपकी आवाज रिकॉर्ड की गई है, तो somebody will try to tarnish your image, क्योंकि वो आपकी छवि को अब ये ब्लैकमेल जैसी स्थिति या आपको ताना देना, उलाहना देना, इस टाइप की बातें होंगी। कारण क्या है? आपका जो भाग्य है, भाग्य स्थान पर उस दिन 18:55 पर शाम को सूर्य का आगमन होगा। और सूर्य देखिए कहाँ का है, आपके धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी अपने स्थान से अष्टम में चला गया, यहां से ये 8वां है। अब सिर्फ एक ग्रह आपको इतना अच्छा परिणाम दे रहा है क्योंकि उसका एक्सचेंज देखिए, वो कर्क राशि और कर्क लगन वाला व्यक्ति बच रहा है क्योंकि बृहस्पति को जच रहा है। यानी कि अगर ओवरऑल कर्क राशि और कर्क लगन वालों की कुंडली में बृहस्पति इतना मजबूत होगा कि आपको किसी भी, अब तक जिनका वर्णन मैंने किया शब्दों का, जिन कष्टों का, जिस कॉन्स्पिरेसी, डर, परेशानी का, वो कोई नहीं होगी अगर जुपिटर आपकी कुंडली में बहुत सकारात्मक परिणाम दे रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों की कुंडली में बुध की दशा चल रही है वो कुछ कष्टकारक है, ध्यान देना, क्योंकि बुध की दशा इनकी भी चल रही होगी, पुनर्वसु वालों की, जो कम से कम 35 साल की उम्र के बाद लगभग। इसके अलावा ये जो एज है, आप ये समझिए 4 और 19, 23 साल से और 35 साल की उम्र के बीच इनकी बुध की महादशा चल रही है। और 35 के बाद फिर केतु और शुक्र की महादशा में ये मौज ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ी ला रहे हैं, खुशी है इनके घर में। और ये जो पुष्य नक्षत्र है, इनकी भी बुध और केतु और शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, ये दशाएं चल रही हैं। इनमें सूर्य, शुक्र, चंद्रमा ये बहुत अच्छा परिणाम दे रही है। और ये जो श्लेषा है, श्लेषा की कुंडली में इस समय शुक्र, जो यंग एज वाले हैं, शुक्र चल रहा है, मौज ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य और चंद्रमा ये राजा बनाएंगे आपको। परंतु आपको इस समय, मैंने ये जो महादशाएं बताई, लोग बोलते हैं महादशाओं पर भी चर्चा किया करो, अंतरदशा भी बताया करो। एक्सपेक्टेशन बहुत है लोगों की कि हम ये भी बताएं, ये भी बताएं, लेकिन सुनते हो अगर आप और इसको आज के इस वीडियो को अप्लाई करते हो तो आपको सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? देखिए, आपको 29 मार्च तक ये ढैया को धीरे से, बड़े प्यार से निभा लेना है, निकाल देना है। एक अंग्रेजी का शब्द बोलना है, दिस विल आल्सो पास अवे। जो हिंदी जानते हैं वो अपने मन में दिलासा दे अपने आप को कि ये समय भी बीत जाएगा। जब इतना बड़ा बीत गया पिछला कष्टकारक, तो ये भी बीत जाएगा। मात्र 30-35 दिन बचे हैं। अब ये जो सूर्य है ये कष्टकारक है, चिंताजनक, शांति नहीं दे रहा है। अब ये जो ग्रहण की बात हम कर रहे थे, लाल रंग से ये चंद्रमा सूर्य लिखे हुए हैं, 18:55 50 मिनट पर, ये कष्टकारी है। और
कारी कर्क के लिए मैरिज लाइफ से लेकर के आपकी संतान तक, तथा जिन जिन लोगों के सूर्य केतु, चंद्र केतु, सूर्य राहु, चंद्र राहु ये चल रहा है, तो उनको खास तौर से ध्यान देना। साथ ही साथ ये ग्रहण जो है आपकी संतान को कष्ट देगा, या जो स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं उनकी कुछ एजुकेशन में व्यवधान, परेशानी, दिक्कत आ सकती है। लेकिन दिक्कत आएगी और एकदम रेमेडी बन करके बृहस्पति आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे कि तू चिंता मत कर, मैं हूं, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो जिन जिन के यहाँ संतान होनी है, एक्सपेक्टेड है, डिलीवरी होनी है, उनको अपनी संतान को गर्भ में पल रहे बालक के प्रति ग्रहण के दौरान खास तौर से कुछ प्रिवेंशन लेने हैं। लोग ये सोचते हैं हम सारे उपाय भी अभी बताएं, कुछ मेहनत आप भी करो अच्छे चिकित्सक से, या धार्मिक जो भी रस्मों रिवाज होते हैं उसके अनुसार अपना दिनचर्या को चलाना चाहिए। खास तौर से अंतिम शब्द मेरा यही है, 29 मार्च तक यू शुड बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधानी से चलना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।